प्राणायाम में सबसे लाभकारी प्राणायाम अनुलोम विलोम के द्वारा हमें मिलता है। और आज मैं यह जो वीडियो बना रहा हूँ उन भाई के लिए बना रहा हूँ जो कई दिनों से हमें बार बार मैसेज दे करके प्रार्थना कर रहे थे कि मैं मानसिक तौर पे परेशान हूँ, मुझे दिल घबरा रहा है और मुझे पैरालिसिस की समस्या है। तो जिनको भी पैरालिसिस की समस्या है, दिल घबरा रहा है, नींद नहीं आ रही है, तनाव और डिप्रेशन में है और निगेटिविटी भरा हुआ है, जीने की इच्छा नहीं हो रही है, उनके लिए अनुलोम विलोम इतना बढ़िया है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। केवल आप करिए। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखना होता है और बाएं नासिके से सांस को भरना होता है शुरू में, और बाएं से लेकर के शुरुआत करिएगा। बाएं से लेना है, दाहिना से छोड़ना है और फिर दाहिने से लेकर के बाएं से छोड़ना है। बाएं से लेना, दाहिना से छोड़ना, दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना। इस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। इस क्रिया को जब करिएगा आप तो इसमें चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी जो मेरुदंड में अवस्थित है वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ हैं। इन सभी नस नाड़ियों को एक्टिव करता है। तो ये स्वाभाविक है कि जब हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ एक्टिव रहेंगी, नस नाड़ियों में ऑक्सीजन का प्रवाह भरपूर मात्रा में रहेगा, रक्त का संचार अच्छा से होगा, तो जीवन में कभी हमें या आपको लकवा नहीं मार सकता है, कभी भी ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता है, कभी भी हमारे मन के द्वारा, हमारे चित्त के द्वारा ऐसा कोई अभ्यास नहीं हो सकता है जो मुझे या किसी दूसरे को परेशान कर सकता है। तो इस अनुलोम विलोम को करते समय आपका ध्यान उगते हुए भगवान सूर्य पर रखना है। और यदि बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है या हाई ब्लड प्रेशर आ गया है तो आप उगते हुए सूर्य का ध्यान ना करके आप पूर्णिमा के चंद्रमा का ध्यान करिए। वो शीतल है, यानी जिसका ध्यान करेंगे उसी का लाभ, उसी की शक्ति आपके अंदर आने लगती है। इसलिए कहा गया है कि जो सोचते हैं वैसा ही हमारे द्वारा घटित होने लगता है। आप अच्छे चीज़ सोचिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, हे परमात्मा जो प्राण धारण करते हैं तो प्राणवायु को याद करिए, हे प्राणदेव, हे प्राण शक्ति, हे प्राणेश्वर, हे प्राणनाथ, आप हमारे शरीर में प्रवेश करिए। और जैसे ही नाक के द्वारा सांस अंदर जा रहा है तो प्रार्थना करिए इस वातावरण के, इस दुनिया के सारे शुभ शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ, आरोग्य प्रदान करने वाले तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। जब नाक से सांस को छोड़ रहे हैं तो ऐसा भाव ले आइए कि भीतर के सारे विकार, सारी व्याधियाँ, दुख दर्द, तकलीफ, बेचैनियाँ, परेशानियाँ सब बाहर निकल रहे हैं। यानी केवल एक सोचना है, अच्छा चीज़ अंदर और बुरा चीज़ बाहर। केवल इस अभ्यास को आप जितना मैक्सिमम करना है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। इसे भोजन करने के आधा घंटा के बाद कर सकते हैं। आप अपने चेयर पर बैठ करके, टेबल पर बैठ करके कहीं पर इस अभ्यास को कर सकते हैं। और एक बैठकी में इसे कम से कम आपको 5 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक करना चाहिए। और इसे सुबह, दोपहर, शाम, यानी यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, मानसिक, शारीरिक या लकवा लगा हुआ है शरीर में, या घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, नींद नहीं अच्छी आती है, तो आप यानी 24 घंटे के दिन रात में 8 से 10 घंटा इस अभ्यास को करिएगा। सुबह करिए, शाम को लाभ। सुबह को बीपी बढ़ा हुआ है, शाम को बीपी नापिएगा 120/80 हो जाता है, इतना लाभकारी है। तो आइए हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। हाथ को नीचे ले आइए, 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और 5 बार भ्रामरी करेंगे।
उठा ले जाइए कान के ऊपर, भ्रामरी करेंगे। आंख बंद रखिए, दोनों हाथ को नीचे ले आइए और प्रणव प्राणायाम यानी 4 से 5 बार केवल सांस को भरिए छोड़िए और इसमें आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करते हैं। सांस की गति बहुत धीरे धीरे होती है। इसमें आप 30 सेकंड से शुरुआते होता है सांस लेना छोड़ना, बहुत सूक्ष्म गति से सांस लिया छोड़ा जाता है। ये अंतिम प्राणायाम होता है जिसका नाम है प्रणव प्राणायाम। इसमें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कौन भेजा है, क्यों भेजा है और जिस काम के लिए भेजा है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा मन में सोचते हुए हम अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ना है हथेली को और रगड़ते हुए अपने दोनों हाथ को, अपने इस दिव्य उष्मा को, दिव्य ऊर्जा को अपने ललाट पर, मुखमंडल पर स्पर्श करते हुए, आंख नहीं खोलना है अभी, हाथ जोड़ेंगे और प्रणाम करेंगे। हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत जननी माता, अपने माता पिता का, पूर्वजों का ध्यान करके दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें और हर पल हम आपके शरणागत रहें। यही कामना करते हुए 3 बार हम शांति पाठ कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। आँख को धीरे से खोलेंगे और 3 बार लंबा सांस भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। पूरा लंबा भरना है और पूरा छोड़ देंगे अचानक, तो सारे अंदर के जितने विकार हैं, जितने हमारे अंदर के टॉक्सिन्स हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं और हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। ओम धन्यवाद।